हर हर महादेव, राधे राधे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैंने बनाया है हरछठ के व्रत कथा के बारे में कि ये हरछठ का व्रत कब रखा जाता है। तो हरछठ का व्रत रखा जाता है भादव मास के कृष्ण पक्ष के छठी तिथि को हरछठ का व्रत करा जाता है। ये वही महिलाएं व्रत करती हैं जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, वो महिलाएं इस व्रत को करती हैं बड़े ही श्रद्धा भाव से। तो इस व्रत की कथा इस प्रकार से है कि एक गांव था। तो वो उस गांव के पुजारी थे। तो उनके बेटे का एक बेटा था। तो ये हुआ कि उनके गांव में जो तालाब था उस तालाब में पानी नहीं आता था। तो सब परेशान थे कि भाई पानी नहीं आता, इतनी बारिश, सब जगह बारिश होती है, उनके गांव में मतलब बारिश ही नहीं होती थी, पानी का एक बूंद नहीं। तो सब त्राही त्राही मची थी। तो भगवान ने सपने में दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे यहाँ भी तालाब में पानी आएगा अगर तुम अपने मतलब कि पौत्र की पोते की बलि दोगे तो ज़रूर ही तुम्हारे तालाब में पानी रुकेगा, भरेगा और बारिश भी होगी। और ये भी बताया कि हरछठ वाले दिन ये तुमको करना है। तो बहुत परेशान हुए, भाई कौन अपने कुल के साथ ऐसा करेगा, कौन छोटे से बच्चे की बलि देगा। लेकिन वो गांव का भला सोच के बोले कि ठीक है, भगवान का आदेश है तो बिल्कुल करेंगे और इससे बच्चे तो फिर हो जाएंगे लेकिन जो गांव वालों की समस्या है वो हल हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि सब लोग तो मान गए, अपने बेटे से बताया वही बात। तो बेटा भी तैयार हो गया लेकिन बोला कि हम तो तैयार हैं लेकिन एक बार बेटे की माँ से पूछ लेते हैं। तो बोले माँ से पूछोगे क्या, वो कभी नहीं तैयार होगी कि अपने बेटे की बलि कौन देना चाहेगा। तो बोले फिर क्या करें। तो बोले कि उनको अपने मायके भेज दो, सुबह सुबह मायके चली जाएंगी, उसके बाद जो है बलि दे दी जाएगी। तो सुबह हुई तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी से सुबह उठे, बोला कि तुम्हारे यहाँ से संदेश आया है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, जाओ अपनी माँ को देख के आओ। तो बोली कि हरछठ का दिन है, त्यौहार है, आज तो हमको पूजा करनी है, व्रत रखा है मैंने अपने बेटे के लिए। तो बोले नहीं नहीं, व्रत तो जीवन भर रखना है, लेकिन तुम अभी अभी चली जाओ, तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, बिल्कुल मरने के समान है। तो ऐसा बोला तो वो क्या की कि इस दिन हरछठ वाले दिन क्या होता है कि खेत में चला नहीं जाता है और खेत की जुती बुई चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि तैयार हुई फटाफट, बिना मतलब कि बोली कि चलो पूजा तो कर ही लेते हैं, सारा दिन हो जाएगा। तो पूजा की और फटाफट तैयार होकर निकलनी अपने मायके के लिए। तो जब रास्ते में जा रही थी तब पहले के समय में सड़क वड़क तो थी नहीं। तो वो खेत जो होते हैं, खेत के बीच में मेड़ बनी होती है। तो मेड़ पे जा रही थी, खेत में पैर नहीं रखा क्योंकि पैर उसमें हल का जूते हुए में चला नहीं जाता। इसीलिए जब वो पहुंची जब अपने घर तो देखा कि उनकी माँ जो थी वो अपने घर के जो दरवाज़ा होता है वहीं पे दहलीज बनी होती, वहीं पे बैठी थी, बातें कर रही थी। तो जैसे ही देखा तो खुशी तो हुई अंदर से कि चलो मम्मी तो ठीक है। लेकिन एक ये भी दिमाग में आया कि इन्होंने झूठ के बोला उनको कि ऐसा आया। तो वो बोली कि बिटिया आज तो हरछठ का दिन है, तुम व्रत नहीं रखी हो, पूजा नहीं की। कहीं ना पूजा तो किए हैं लेकिन इन्होंने बताया कि तुम्हारी हालत बहुत गंभीर है, तुम मरने वाली हो, ऐसा इनके पास संदेश आया था, इसीलिए हम भागे भागे चले आए हैं। तो बोली बिटिया ज़रूर कुछ दाल में काला है, कुछ तो बात है जो उन्होंने झूठ बोला है। तुम ऐसा करो, इसी पैरों से वापस चली जाओ और देखो जाके कि क्या बात है, झूठ क्यों बोला। तो वो घर के अंदर भी नहीं गई, वहीं से वापस हो गई और जा रही थी। और इधर क्या हुआ कि उन्होंने जैसे वो घर से निकली तुरंत अपने बेटे को, 1.5-2 साल का बेटा था उनका, तो ले जाके वहीं तालाब में बलि दे दी। जैसे ही बलि दी तुरंत तालाब का में पानी भर गया, खूब बरसात हो गई, खूब पानी झमाझम बरसा, पूरा तालाब पानी से फुल हो गया। तो जब रास्ते से आ रही थी तो देखा कि और ये लोग क्या किए, बलि देने के बाद घर के अंदर आ गए और दरवाज़ा बंद कर लिया घर का और अंदर छुप के बैठ गए कि ये वापस आएंगे तो पूछेंगी तो क्या जवाब देंगे। यही सोच के सब लोग अंदर कमरे में बंद हो गए दरवाजे में। अब उधर वो चल के जब आई तो रास्ते में तालाब पड़ा तो देखा कि उनका बेटा वहीं पे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था पूरी श्रद्धा और भाव से, है ना। तो इसीलिए जब वापस आई देखा तो छठी मैया ने उनके बेटे की रक्षा की, पानी भी आ गया और जो बलि दी थी उन्होंने, छठी मैया ने उनको बेटे की रक्षा की। तो देखा कि बेटा वहीं पे छपर छपर करके पानी में खेल रहा था नदी तालाब के किनारे। तो उनको बहुत गुस्सा आई कि देखो हम थोड़ी देर के लिए चले क्या गए कि किसी ने मेरे बेटे का ध्यान भी नहीं रखा, अभी तालाब में डूब जाता तो क्या होता। ऐसे बड़बड़ाने लगी और बड़बड़ाते बेटे को गोदी ली और चूमी उमी और फिर घर लेके आई। जब घर लेके आई तो दरवाज़ा खटखटाने लगी कि खोलो दरवाज़ा, हम आ गए हैं। तो कोई दरवाज़ा ना खोले कि अब ये पूछेंगी तो हम क्या जवाब देंगे कि बेटा कहाँ है इनका। तो बड़बड़ा रही थी, बहुत गुस्सा भरा था, सुबह से खाई पी थी नहीं कुछ। बोली कि बताओ थोड़ी देर तुम लोग देख नहीं सकते हो, अगर हम अभी ना आते वापस तो हमारा बेटा तो वहाँ पानी में डूब के मर जाता, तुम लोग इतना भी ध्यान नहीं। जैसे ही ये बात कही तो उनके प्राण में प्राण आए। दरवाज़ा खोल के देखा तो वो अपने बेटे को गोदी में लेके खड़ी थी। तो फिर वो लोग क्षमा मांगने लगे, बताया पूरा हाल कि ऐसा ऐसा हुआ था, इसीलिए हमने तुमको मायके भेजा था। तो तुरंत छठी मैया के पास गई, बोले कि हे छठी मैया, आज आपने मेरे बच्चे की रक्षा की है
तो हमारे यहाँ इसीलिए जब भी बालक जन्म होता है या मुंडन हो, जनेऊ हो, शादी हो, छेदन हो और ये अन्नप्राशन हो, जितने भी प्रोग्राम होते हैं इसीलिए डबल गुरुवार हमारे यहाँ छठ में हर छठ में भी भरा जाता है। तो छठी मैया ने जैसे उनकी संतान को वापस किया वैसे सबकी संतान की रक्षा करें। तो एक कथा ये है। और एक ये है कि एक बूढ़ी अम्मा थी, तो उनके 5 बेटे थे, पाँचों बेटे की शादी कर दी थी और बहुएं घर का काम करती थी। तो आपस में लड़ाई झगड़ा होता था, तो उन्होंने क्या किया कि लड़ाई झगड़ा ना हो इसीलिए सबका काम बांध दिया था कि 5 दिन अलग अलग बहुएं सारा काम करेंगी। तो ऐसा था। तो एक दिन उनको अपने मायके जाना पड़ गया किसी काम से। तो बोली कि हम तो जा रहे हैं मायके, 4-5 दिन लग जाएंगे क्योंकि कुछ काम काज था उनके यहाँ। तो बोली तुम ऐसा करना, उनकी एक गैया उन्होंने पाल के रखी थी अपने घर में। तो गैया की वो बहुत सेवा करती थी, बहुत सेवा करती थी और सुबह शाम चारा देना, टाइम से खिलाना, बातें करना, बहुत ज़्यादा टाइम वो अपने गैया के साथ ही बिताती थी। बाहर घास हरी हरी ला के खिलाना, बहुत सेवा करती थी वो। तो गैया के पास गई कि हम तो अपने घर जा रहे हैं, आज के बाद हमारी बहुएं तुम्हारी सेवा करेंगी। तो हाँ, चली गई। अगले दिन वो सुबह घर तो बहुओं से बोल के गई थी कि तुम लोग देख रेख करना। तो जो सबसे बड़ी 4 बहुएं थी, चारों ने सबका अलग अलग दिन का काम बंधा हुआ था। तो सबने अलग अलग दिन गाय की सेवा करी। तो जो छोटी सबसे बहू थी वो बहुत तेज़ थी। तो जब उसकी बारी आई जिस दिन गाय की सेवा करने की, तो वो क्या की कि गई तो देखा कि वहाँ पे खूब गोबर पड़ा था, गाय की पेशाब पड़ी थी और खूब बदबू आ रही थी, मक्खियाँ भिनभिना रही थी। तो उसने क्या किया कि उठाई डंडा और बराचे से खूब उसको मारा गाय को। ना खाना दिया, ना पीना दिया, कोई सेवा नहीं, कोई भाव नहीं, खूब मारा। कहा कि देखो तुम देते ही क्या हो, ना दूध दो ना कुछ दो, और देती हो तो गोबर देती हो, मूत्र देती हो, इतनी गंदगी करती हो, सारा टाइम घर का इसी में चला जाता है। इससे अच्छा तुम जंगल में चली जाओ, वहाँ खाओ पियो जाके आराम से, हरी हरी घास चलो जाके। ऐसा खूब मतलब बातें सुनाई और खूब मारा। तो वो दिन वो गैया खूब रोई। जब रोई तो खोल दिया, वो चली गई जंगल की तरफ। अब ये इधर वापस आई, जब घर देखा घर में तो कोई मतलब कि गाय थी नहीं। तो जब गाय नहीं थी, उनका बहुत ज़्यादा लगाव था गाय से। तो वो सबसे पूछी कि गाय कहाँ गई, गाय कहाँ गई। तब उन्होंने पूछा कि इस दिन किसने की सेवा, इस दिन किसने की। तब पता चला कि छोटी बहू की मतलब ड्यूटी लगी थी उस दिन, जिस दिन गाय गायब हुई है। जो छोटी बहू से पूछा वो भी झूठ बोल दी कि नहीं हम तो सेवा किए थे, बढ़िया घास खिलाए, खाना खिलाए, गोबर उठाया, ये किया वो किया, झूठ बोल दी। तो कोई बात नहीं, अब वो खूब रोए, खाना पीना छोड़ दी। जब खाना पीना छोड़ दी, फिर एक दिन वो जंगल में गई। ऐसे टहलते टहलते जब गई तो वहाँ देखा कि गैया वहाँ पे जंगल में थी। तब जंगल में देखी तो उसको लिपट के रोने लगी। बोली तुम हमारा घर छोड़ के यहाँ क्यों आ गई, और तुमको क्या तकलीफ़ थी, 4 दिन हम क्या कहीं जा नहीं सकते, गए तो तुम हमारा घर ही छोड़ दी। तो बोली नहीं। तब वो गाय पूरी कहानी बताई कि तुम्हारी छोटी बहू ने ऐसे ऐसे किया था, इसीलिए हम तुम्हारा घर छोड़ के आ गए हैं। फिर उनसे माफ़ी मांगी और गाय को घर लेके आए कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम कहीं नहीं जाना हमको छोड़ के। ऐसे करके आई। घर आई तो कहा कि बताओ तुमने झूठ बोला हमसे, ऐसे कोई करता है गाय के साथ, गाय तो हमारी माता है, हमको दूध देती है ये इस तरह से कहा। तो अभी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो कैसा होगा, तुम जानवर को कैसे मार दी, खुद सुनाया। तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर क्या की कि सबको अलग अलग कर दिया और अपना गैया के साथ जीवन यापन करने लगी। तो ऐसी एक कथा है, ये मम्मी कथा सुनाती थी इसीलिए हमको याद है, हम भी सुना रहे हैं। और एक कथा ऐसी है कि एक गांव में मतलब कि एक माता पिता थे। तो माता जो मतलब कि बेटे की माँ थी वो घर का काम काज करती थी। बेटा भी जवान हो गया था तो उसकी शादी कर दी। पिता उसके वकील थे तो वकालत करने चले जाते थे। तो जब शादी हो गई तो बहू जब आई तो बहुत लड़ाई झगड़ा करे घर में सबसे। और क्या की कि बोली कि तुम मेरे ऐसा है, मेरे मायके बहला फुसला के अपने पति को मायके में ले जाके रख लिया। वहीं वो इतना से मतलब प्रेम करती थी शुरू में। तो पति भी वहीं पे जाके रहने लगा और हंसी खुशी घर एकदम माता पिता को भूल ही गया। तो क्या हुआ कि हरछठ का दिन आया तो एक दिन पहले बेटे की माँ ने कहा कि चलो भाई इतने दिन हो गए, आया भी नहीं हमसे मिलने, एक बार हमारा हालचाल भी नहीं पूछा कि हम मरे हैं जिंदा हैं, कैसे नहीं हैं, तो एक बार देख के आते हैं मेरा बेटा कैसा है। तो माँ की ममता नहीं मानी, चल दी बेटे को मिलने के लिए। तो जब मिलने गई तो वहाँ पहुँची, उधर बेटा भी कह रहा था कि बहुत टाइम हो गया है, हम अपने घर नहीं गए हैं और पता नहीं कैसे माँ बाप होंगे हमारे, मतलब किस हाल में होंगे वो लोग। तो कल त्यौहार भी है हरछठ का, हम सोच रहे हैं कि अपने घर हो आए जाके, ऐसा अपनी पत्नी से बोल रहा था। तो पत्नी ने कहा कि तुम तो इतना प्रेम करते हो माता पिता से, लेकिन क्या तुम्हारे माता पिता तुमको इतना प्रेम करते हैं? तो बोला कि हाँ करते क्यों नहीं है, इतना बड़ा उन्होंने ही किया है पाल पोस के। कहीं नहीं, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि हम तुमसे ज़्यादा प्रेम करते हैं या तुम्हारे माता पिता ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो तुम ऐसा करो कि तुम अपने माता पिता की परीक्षा लेना, अगर वो पास हो जाए तो समझो कि हाँ वो प्रेम करते हैं, फिर हम तुमको यहाँ नहीं रोकेंगे, हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारे ही घर में रहेंगे। तो बोला ठीक है। तो बोला परीक्षा क्या है? उधर उसकी माँ सब दरवाजे पे खड़ी होकर सुन रही थी। तो बोली
कि परीक्षा ये है, तुम घर जाना और जो तेल का पीपा होगा उसको पैर से गिरा देना, पूरा तेल फैला देना। तो बोला ठीक है। बोला दूसरी शर्त क्या है? तो बोले दूसरी शर्त ये है कि तुम जब अपने पिता से मिलने जाना उनके ऑफिस में तो खूब सारा कीचड़ लगा के जाना। अगर तुम्हारे पिता तुमको गले से लगा लेंगे तो तुम समझना कि हाँ, तुम्हारे पिता तुमको प्रेम करते हैं। अब माँ उनकी सुनी और चुपचाप वैसे ही उल्टे पैर वापस आ गई। उनको तो पता ही था क्या क्या होने वाला है। तो जब अगले दिन बेटा घर आया हर्षद वाले दिन, तो वो आते आते तेल का पीपा रखा था। उन्होंने पहले ही तेल का पीपा, उनको पता था ऐसा ऐसा होने वाला है, तो तेल का पीपा आंगन में रख दिया था। तो जैसे बेटा आया पैर से गिरा दिया, तो वो कुछ नहीं बोली कोई बात नहीं बेटा, गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, तेल फिर से आ जाएगा, ऐसे करके टाल दी। तो बोले पिताजी कहाँ हैं? तो कहा कि पिताजी तो तुम्हारे बेटा ऑफिस में हैं। और अपने पति को भी सब समझा दी थी पूरी बात कि बेटा आएगा, अगर धूल मिट्टी लगी होगी उसके शरीर में तो उसको गले से लगा लेना, डांटना नहीं, पूरी बात समझा दी थी। तो कहा ठीक है। तो वो वहीं से फिर चला गया पिता से मिलने उनके ऑफिस। तो वो वकील थे, तो ऑफिस में बढ़िया बैठे हुए थे। तब ये जब गए और खूब बारिश हुई थी तो सारा कीचड़ वीचड़ खूब लगा लिया अपने बदन पे, पूरा कीचड़ लगा के जब पहुँचे ऑफिस तो पिता ने देखा, जैसे ही देखा तुरंत गले से लगा लिया और हाल चाल पूछने लगे कैसे हो कैसे नहीं। तो उनका कीचड़ पूरा जो कपड़ों पे था सारा पिता के कपड़ों पे लग गया। तो बोले कि कैसे हो बेटा, आज कैसे हमारी याद आ गई। और खूब बुलार उलार किया और साथ में ही बेटे के अपने घर आ गए। तो उन्होंने त्यौहार किया बढ़िया अच्छे से, हर्षद की पूजा की। फिर अगले दिन बोला कि माँ अब हम जाएंगे घर इनके पास। तो बोली ठीक है बेटा चले जाओ। अगले दिन सुबह हुई तो बस पहुँचे तो उसकी बीवी ने क्या किया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखा भगा दिए गए ना, ऐसा हुआ ना वैसा हुआ ना। तुरंत उठाए डंडा, 4 डंडे लगाए। तो बोला कि तुम भड़का रही हो मेरे माता पिता के खिलाफ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बहुत प्रेम करते हैं हमको और हम जा रहे हैं तुमको छोड़ के, तुमको चलना है तो वहीं चल के रहो और हम तो यहाँ नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ससुराल में आ गए और रहने लगे। जब देखा कि पतिदेव की आंखें खुल गई हैं तो वो भी थोड़े दिन बाद आके अपना सास ससुर के साथ रहने लगी और हंसी खुशी जैसे उनके दिन हो रहे वैसे सबके दिन हो रहे। एक ये कथा है। और एक मम्मी कथा सुनाती थी कि एक ग्वालिन थी। तो ग्वालिन रोज़ जो है दूध और दही बेचने जाती थी दूसरे गांव में। तो वो मतलब कि गर्भ से थी, तो 9 महीने का गर्भ था। वो सोची कि आज त्यौहार है इतना बड़ा और इतना सारा दूध भी है, अगर प्रसव हो गया तो दूध भी नहीं बेच पाएंगे तो सारा दूध हो जाएगा ख़राब। तो ऐसा करते हैं कि दूध बेच के आते हैं। उस दिन था हर्षद का त्यौहार। तो दूध था गाय का और भैंस का, दोनों का दूध लेके चल दी। जब चल दी तो उसको रास्ते में पैदल जा रही थी लेके मटके में घड़े में जैसे भी, तो उसको रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई। जब प्रसव पीड़ा हो गई तो उसको सहन नहीं हो रहा था, तो दूध की जो बाल्टियाँ थी वो रख दी और वहीं मतलब कि जो उसकी पत्तियाँ थी, झलबेरी के जो पेड़ होते हैं पौधे, मतलब इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं झलबेरी के, तो उसी की ओट में बैठ गई। ऐसे ही करके प्रसव हो गया। तो वहीं पे क्या किया उसने, बच्चे को अपने झाड़ियों में छुपा दिया। छुपा के बोली कि ये तो दूध हो जाएगा ख़राब, इसको क्या करते हैं घर ना वापस जाके बेच आते हैं। लालच में क्या कि बच्चे को ऐसे छोड़ के जंगल में मतलब कि झाड़ में छोड़ के चली गई दूध दही बेचने। तो जब गाँव में पहुँची तो सारी महिलाएँ तो व्रत थी हर्षद का। तो बोली कि गाय का दूध शुद्ध है ना, तो उसमें था भैंस का भी मिला हुआ। तो उसने झूठ बोल दिया कि अगर गाय का खाली बोलेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं और सारा दूध मेरा ख़राब हो जाएगा। तो झूठ बोल के सारा दूध बेच दिया। इधर क्या हुआ, जैसे ही इसने झूठ बोला, उधर पास के खेत में एक किसान हल चला रहा था फसल बोने के लिए। तो जैसे ही हल चला रहा था तो अचानक से जो बैल होते हैं वो मतलब कि अचानक से बिदक के हल के साथ में वो झाड़ के पास पहुंच गए। बैल जैसे ही झाड़ के पास पहुँचे वहीं पे उनका लड़का लेटा हुआ था। तो हल्का जो वो होना होता है नुकीला, तो बेटे के पेट में लग गया और वहीं पे बेटा उनका ख़त्म हो गया। उसकी मृत्यु हो गई, प्राण निकल गए। तो जब ये दूध बेच के आई वापस तो बोली चलो देखें बेटा कहाँ है हमारा। जैसे ही झाड़ में गई तो किसान घबराहट के मारे क्या किया कि जो वो होता है कुछ से क्या किया, उसके बेटे के पेट में ऐसे जैसे सिला जाता है, सिल के किसान चला गया वापस कि ये तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हत्या हो गई हमसे, पश्चाताप करके चला गया बेटे को वहीं छोड़ के। जब वो वापस आई देखी तो बेटा इस अवस्था में, तो वहीं पे सर पटक पटक के रोने लगी कि हाय भगवान ये हमसे क्या हो गया, बहुत भारी भूल हो गई। आज इतना बड़ा त्यौहार था, त्यौहार के दिन हमने झूठ बोला, झूठ बोल के दूध बेचा। बहुत पश्चाताप करने लगी। तुरंत आकाशवाणी हुई कि तुमको इतना ज़्यादा पश्चाताप है तो तुम जाके गाँव में सबको सच बता दो। तो तुरंत वो वापस हो गई और गांव में पहुंच गई और हर गली में जाके बताने लगी कि भाई हमसे बहुत भारी भूल हो गई, हमने गाय का दूध बता के भैंस का दूध बेचा है और उसका माता ने हमको ये फल दिया कि हमारे संतान की आज मतलब कि मृत्यु हो गई है, माता ने छीन ली मेरी संतान। ऐसे ही रो के पूरे गाँव में सबको बताई। तो सब माताएँ बहुत कोमल मन की होती हैं। सब ने जो है आशीर्वाद दिया कि छठी मैया तुम्हारे बच्चे की रक्षा करेंगी, तुम परेशान ना हो, तुमने सच बोल दिया है। तो छठी मैया सब ने आशीर्वाद दिया उनको। तो जब वापस आई तो देखा कि उनका बेटा वहीं पे झाड़ में आराम से लेट के खेल रहा था। तो हंसी खुशी माता का आशीर्वाद समझ के माफ़ी मांगी और अपने बेटे को गोद में ली और आई। फिर अपना
जैसे माता ने उनकी संतान की रक्षा की वैसे सबकी संतान की रक्षा करें। एक ये कथा हो गई। और एक कथा है जो मम्मी कहती थी गाय बछड़े वाली। तो एक कपिला गाय थी, तो कपिला गाय के एक बछड़ा था। तो वो कपिला गाय सारा दिन तो बाहर जाती थी जंगल में, घास चरती थी और शाम को आती थी अपने बच्चे के पास, उसको दूध पिलाती थी। तो रोज़ का यही नियम था। तो उस दिन भी वो गई घास चरने जंगल में। घास खाते खाते पूरा दिन बीत गया और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो उनको जब पूरा चर वर ली तो उनको लगी प्यास लगी। तो वो क्या की, देखा आसपास कहीं पानी नहीं दिखा, तो थोड़ी दूर पे एक नदी दिखी। तो नदी दिखी तो वहीं पे वो जाके पानी पीने लगी। और गाय ने देखा नहीं, तो नदी के इस पार गाय थी और दूसरी तरफ शेर था। शेर भी पानी पी रहा था। तो जैसे ही गाय ने पानी पिया तो पानी के साथ में लार गाय की बह के शेर के मुँह में पहुँची। तो शेर कहने लगा कि जब इसकी लार इतनी मीठी है तो इसका मांस कितना मीठा होगा। और तुरंत पहुंच गया गाय के पास, बोला मैं तुमको खाऊंगा। तो गाय बोली कि ठीक है, तुम खाओगे तो खा लेना, लेकिन अभी मत खाओ, हम कल आएंगे सुबह, तो तुम कल सुबह हमको खा लेना। बोला कि तुम तो कह रही हो नहीं आई तो हम क्या करेंगे, हम कैसे भरोसा करें तुम्हारे ऊपर। तो बोली कि तुम तिरवाचा करा लो, हम ज़रूर आएंगे। तो तिरवाचा करा लिया। फिर इधर गाय पहुंची अपने घर। तो घबराई हुई थी कि हमको ये शेर अगले कल तो हमको खा जाएगा ये, फिर हमारी संतान की कौन देख रेख करेगा, कौन दूध देगा, कौन क्या व्यवस्था करेगा। यही सोच सोच के परेशान हो रही थी। तो जब घर में पहुंची, बोली बेटा दरवाज़ा खोलो। जब अंदर गई घर के तो बछड़े ने दरवाज़ा खोला, बोला खुशी से माँ से लिपट गया, चाटने लगा। तो देखा कि माँ का शरीर तो बहुत गर्म है और लिपट के बच्चा दूध पीने लगा। तो दूध भी बहुत गर्म आ रहा था। तो पूछा कि अम्मा तुम्हारा दूध इतना गर्म क्यों आ रहा है। तो बोली कि दूध गर्म क्या आ रहा है बेटा, कुछ नहीं है, थके हुए हैं थोड़ा सा, सारा दिन जंगल में रहते हैं ना, इसीलिए दूध गर्म आ रहा है। झूठ बोल दी, अंदर से काँप भी रही थी कि आज ये आखिरी दिन है हमारा, आज के बाद हम अपनी संतान से कभी नहीं मिल पाएंगे। काँप भी रही थी, लेकिन बच्चा समझ गया। बच्चा बहुत समझदार था। वो सोचा कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है, ये ज़रूर झूठ बोल रही है। तो उन्होंने क्या किया कि बेटे को अपने सुलाने की कोशिश की कि बेटा सो जाओ। जैसे ही बेटा सोने का नाटक किया, वो क्या की दरवाज़ा खोल के फिर चलने लगी। अब इधर बेटा भी उनका सोया तो था नहीं, नाटक किया था सोने का, तो पीछे पीछे जा रहा था जंगल की तरफ। तो देखा कि आगे बेटे ने देखा कि शेर खड़ा हुआ है और माता उसकी शेर के पास जा रही है। तो वो पूरी कहानी समझ गया। और इतना चतुर था लड़का, मतलब कि बेटा गाय का बछड़ा बहुत चतुर था। आगे कूद के पहुंच गया और बोला मामा मामा नमस्ते। तो गाय ने कहा कि ये कहाँ से आ गया। वो और घबरा गई कि अब तो मेरे साथ इसको भी खा जाएगा, मेरे बच्चे को भी खा जाएगा। तो शेर ने कहा गाय से कि तुम तो बहुत बहन चालाक निकली, इसने तो मुझे मामा बोल दिया, अब तो तुम मेरी बहन हो गई और ये हो गया भांजा, तो अब मामा अपने भांजे को और बहन को कैसे खा सकते हैं। तो शेर ने उनको छोड़ दिया कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो जाके आराम से अपने बेटे के साथ। तो ये हो गई पाँचों कथा। तो जैसे दिन उनके भोरे वैसे सबके दिन भोरे। तो आज के दिन हर्षद वाले दिन भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम जी, उनका भी जन्म उत्सव मनाया जाता है। उसी दिन बलराम जी का भी जन्म हुआ था। तो ये हो गई कथा। कैसी लगी आपको कथा कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो 14 अगस्त को कल है कथा, लेकिन मैंने सोचा आज डाल दें क्योंकि जब तक हम पूजा करेंगे तो टाइम हो जाएगा और जिससे सुननी होगी कथा तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से उस तक मेरी ये कथा पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी लगी मेरी कथा। अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। हर हर महादेव। हैप्पी हर्षद सभी को।